इस बार पाला किससे पड़ा है। और जिस दिन धारा 370 हटाई रात को 11 बजे, मैं भी लोकसभा में था, मैंने भी हटाने के लिए आपके आशीर्वाद से वोट दिया था। उस दिन बारूद फटने की बात छोड़ो, कश्मीर में पत्ता तक नहीं उड़ा। इसको कहते हैं मजबूत प्रधानमंत्री। और ये बात मोदी जी ने जब शपथ ली थी तभी कह दिया था कि हम किसी को आंख दिखाकर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी के सामने आंख झुकाकर भी बात नहीं करेंगे। अगर भारत के हितों की बात आएगी तो आंख में आंख डाल के बात करेंगे। तभी तो चाइना इधर भटकी देता रहा, लेकिन भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सका। उसे मालूम है आज भारत 1962 का भारत नहीं, आज नरेंद्र मोदी का भारत है। आज दाल गलने वाली नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एम्स देखो, ये तारीख नहीं बताएंगे। अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो गई है। कहते थे मंदिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हो जाए तो फिर भी आसानी से मंदिर नहीं बनेगा, देश में आग लग जाएगी। लेकिन आज देख रहे हो ना राम मंदिर बनता हुआ, रामलला को 22 तारीख का विराजमान होते हुए भी देखोगे। और यही नहीं, अब काशी का स्वरूप देखो, अब सोमनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ और उज्जैन के महाकाल का स्वरूप देखो कैसे रातों रात बदल गया है। सारे तीर्थ क्षेत्रों को हाईवे से जोड़ा जा रहा है। और मित्रों, ज्यादा लंबी बात नहीं हुई। अगर जम्मू कश्मीर की छिटपुट घटनाओं को छोड़ दो तो 2014 से पहले देश में रोज कहीं ना कहीं दंगा होता था, कर्फ्यू होता था, बम ब्लास्ट होता था, सैकड़ों लोगों की जानें जाती थी। कब कहां बम ब्लास्ट हो जाएगा, कब कहां कौन मारा जाएगा, ये याद है ना। आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहा हूं, लेकिन आज ईमानदारी से बताओ, मोदी जी और योगी जी के आने के बाद देश में कहीं रोज दंगा होता है, कहीं कर्फ्यू लगता है, कहीं बम ब्लास्ट होता है? नहीं तो रेलवे स्टेशन पर, मंदिर पर, बस स्टैंड पर, सार्वजनिक स्थान पर रोज बम ब्लास्ट होता है। और आप रोज टेलीविजन में विज्ञापन देखते थे, अखबार में रोज विज्ञापन आता था कि लावारिस वस्तु से सावधान, और कहीं नजर आए तो नजदीक के पुलिस स्टेशन को सूचित करना। लेकिन 2014 के बाद बताइए ईमानदारी से, कहीं टेलीविजन अखबार में ऐसा विज्ञापन आता है? नहीं आता ना। आज देश की आने वाली पीढ़ियों का है। हमारी एक गलती आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को चौपट कर सकती है, और वो पीढ़ियां कभी हमको माफ नहीं करेंगी। कभी वो आएंगी और सोचेंगी कि जब देश मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, तब हमारे पूर्वजों ही उस देश को पटरी से उतारने का, उस देश के बढ़ते हुए देश को रोकने का काम किया। इसलिए मित्रों, बहुत मौके आएंगे, लेकिन ये मौका देश के हित में है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर देश को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, दुनिया में भारत का जैसा डंका बज रहा है उससे ज्यादा बजवाना है, तो मोदी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, वरना एक खिचड़ी सरकार वही हालत कर देगी इस भारत की जो 2014 से पहले थी। और मैं अंत में इतना कहते हुए, चौधरी सहजराम जी ने मांग पत्र दिया है। मैं चौधरी साहब, आपकी मांगों में जो भौमरला जोगी से टीकरी वाला रोड बताया है, इसके लिए मैंने अधिकारियों को ऐसे करके उसका एस्टीमेट बनवा रहे हैं। वो वहां से डीपीआर बन के जा रही है, वो आपका बनवाएंगे वहां। बहुत बढ़िया। ग्रामीण चौपाल की बात की है, उसके लिए 13.5 लाख रुपए में मंजूर कर दिए सीएसआर से, वो भी आपके लिए पहुंचा रहे हैं। शमशान घाट के लिए 8 लाख रुपए भी आपके लिए मंजूर कर दिए हैं। कलसाड़ा रोड का
रास्ता निर्माण के लिए। एक भमरोला से कलसाड़ा रोड का जो रास्ता है निर्माण के लिए, उसके लिए भी हमने 21 लाख का टेंडर आपका लगवा दिया है। ऐसा ना, आप काम शुरू कराओ फिर कर देंगे। देखिए मैं तो 9-10 साल से मांग पत्र ले रहा हूँ, जितनी कोशिश है वो कर रहा हूँ। आज तो मैं अपना मांग पत्र देने आया हूँ कि मोदी को तीसरी बार भी बनाना है भाई।